नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आसपास भी इंफॉर्मेशन को देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन 1 ऋग्वेद में, ऑप्शन 2 सामवेद में, ऑप्शन नंबर 3 है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर 4 है अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है अथर्ववेदा में, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। और अथर्ववेदा में और काय का उल्लेख मिलता है तो जादू टोना और अंधविश्वास का उल्लेख भी अथर्ववेदा में है। विवाह के बारे में भी इसमें उल्लेख है, राजभक्ति के बारे में भी उल्लेख है। और मुख्यतः आपको ये याद रखना है कि आयुर्वेद और जादू टोना के बारे में जो है वो अथर्ववेदा में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं। ऑप्शन नंबर 1 अग्नि को, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र को, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु को, ऑप्शन नंबर 4 रुद्र को। तो सबसे ज़्यादा सूक्त किसको समर्पित हैं? तो ये इंद्र को समर्पित हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। 250 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद में इंद्र को, जबकि अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है जी। और इंद्र जो हैं वो युद्ध के नेता, आंधी, तूफान, वर्षा, ठीक है जी, इसके लिए पूजे जाते थे, इसी के लिए इनकी पूजा की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर 1 बौद्धों के, ऑप्शन नंबर 2 जैनों के, ऑप्शन नंबर 3 हिंदुओं के, ऑप्शन नंबर 4 तीनों के। तो एलोरा में जो गुफाएं और मंदिर हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये तीनों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, यानी बौद्ध, जैन और हिंदू और तीनों से ही संबंधित हैं। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ये स्थित हैं। ठीक है जी। और ये तीनों धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन 1 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 3 है शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर 4 है महात्मा गांधी। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो ये की है ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन भी चलाया था। और एक किताब इन्होंने लिखी है जो अक्सर पूछी जाती है, वो है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसने लिखी है? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखी है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अभिनव भारत नामक संगठन का गठन किसने किया? ऑप्शन 1 खुदीराम बोस, ऑप्शन 2 बी.डी. सावरकर, ऑप्शन 3 प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन 4 भगत सिंह। तो अभिनव भारत नामक संगठन का गठन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है बी.डी. सावरकर ने किया है। 1904 में इसका गठन किया गया था नासिक में। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के अलावा इसकी शाखाएं जो हैं वो कर्नाटक और एमपी में भी खोली गई। तो अभिनव भारत नामक संगठन का गठन किसने किया? तो बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 बी.डी. सावरकर, ऑप्शन 2 प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन 3 अजीत सिंह, ऑप्शन 4 बिपिन चंद्र पॉल। तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध जो है वो प्रफुल्ल चाकी से है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। और मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो ये बिहार में है। 1908 में ये घटना हुई थी। और जिसमें कौन कौन शामिल था? तो एक तो यही थे प्रफुल्ल चाकी और इनके साथ खुदीराम बोस भी शामिल थे। तो इन्होंने किंग्स फोर्ड पे बम गिराया था, लेकिन ये दुर्भाग्य से मिस्टर कैनेडी की पत्नी, जो कि एक अंग्रेजी थे, और उनकी बेटी के ऊपर इसको गिर गया था, तो फिर उनकी इसमें मृत्यु हो गई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 है
24, ऑप्शन नंबर 2 है 1920, ऑप्शन नंबर 3 है 1930, ऑप्शन नंबर 4 है 1928। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1924 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो किसने की थी? तो इसमें कई लोग थे। तो सचिंद्र सान्याल जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे, और कौन कौन शामिल था? तो रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र और चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग इसमें शामिल थे। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1924 में। कहाँ? तो ये कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 लाला लाजपत राय, ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। इनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है जी, और ये जो हैं वो 1886 में, 1893 में और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो भारत के धन को इंग्लैंड या ब्रिटेन की तरफ ढोके ले जा रहे हैं। उस थियोरी का नाम था वेल्थ ड्रीम थ्योरी, जो इन्हीं के द्वारा दी गई थी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और ये है दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में किस अधिवेशन में हुआ? तो ऑप्शन 1 है सूरत, ऑप्शन 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 लाहौर, ऑप्शन 4 मुंबई। तो गरम दल और नरम दल में कब बट गया था कांग्रेस? तो ये सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और 2 पार्ट्स में बट गई कांग्रेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? तो गरम दल और नरम दल। ऐसा हुआ क्यों? तो इसमें अध्यक्ष बनाने का मामला था। तो अध्यक्ष कौन किसको बनाना चाह रहा था? तो उदारवादी जो हैं यानी कि नरम दल वाले, ये रासबिहारी बोस को अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे कांग्रेस का, और जबकि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को। लेकिन अंततः इसमें कौन बना? तो इसमें रासबिहारी बोस ही इसमें अध्यक्ष बने थे। यानी ठीक है जी, तो सूरत विभाजन किससे संबंधित है? तो ये कांग्रेस के स्प्लिट से संबंधित है और 1907 में ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो ब्रिटिश काल में, ये चाल नहीं माफ कीजिएगा, ये काल है। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? तो ऑप्शन 1 है मुंबई में, ऑप्शन 2 है पटना में, ऑप्शन नंबर 3 है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 4 है कोलकाता में। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले कहाँ पे थी राजधानी? तो दिल्ली से पहले थी ये राजधानी कोलकाता में। ठीक है जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। फिर 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे दिसंबर में, और इन्होंने जो बंगाल का विभाजन है वो उसको कैंसिल कर देते हैं, और फिर से राजधानी जो है ये कहाँ ले जाते हैं? तो कोलकाता से ले जाते हैं दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी हो जाती है 1912 में। इसकी फैसला जो 1911 में ही ले लिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाती है कोलकाता से। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है जी, यानी कि दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।